सबसे बड़ी दवाई रोग न दे मार मित्रों। ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका प्रोग्रामिंग इन सी वाला मैथ है, उसके अंदर एक मेथड है, उसकी काफ़ी डिमांड भी आई हुई है कि रिलैक्सेशन मेथड क्या होता है, उसकी टेबल जो है हम कैसे बनाते हैं। तो रिलैक्सेशन मेथड या उसकी टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो फंक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा और उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। कि हमारे पास, मैं उसके साथ साथ आपको मेथड भी बता देता हूं कि उसका मेथड क्या है, कैसे हम उसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक्स वाई जेड के अंदर तीन वेरिएबल के अंदर हमें फंक्शन मिलेगा। ठीक है, x1 y1 z1 भी हो सकता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। तीन वेरिएबल मिलेंगे हमें। जैसे मैं लेके चलूँ a11x प्लस b11 a1 ले लेंगे यहाँ पर a1x और b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ठीक है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन एक्स वाई जेड a1 b1 c1 और d1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई, और बीच में प्लस या माइनस भी आ सकती है। एक्स वाई जेड के अंदर आपको फंक्शन मिलेगा। ठीक है, एक्स वाई जेड के अंदर तो हमें तीन वेरिएबल मिलेंगे, उन तीनों वेरिएबल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तीन वेरिएबल के लिए हमें तीन इक्वेशन भी देगा भाई, जैसे a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। ठीक है, ऐसे ही a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो इस तरह आपके पास तीन इक्वेशन मिलेंगी और उन तीनों इक्वेशंस में से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी हमें रिलैक्सेशन टेबल बनाने के बाद। तो रिलैक्सेशन टेबल बनाने का मेथड क्या है, मैं आपको मेथड बता देता हूँ, तो उसको हम फिर उसके ऊपर क्वेश्चन लेके चलेंगे, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो देखो, कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, सबसे पहले हमें उसमें से रेजिड्यू इक्वेशन के अंदर चेंज करना है इसको। तो मैं R1 यानी कि R1 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसको भी और इसको भी उस साइड लेके जाएंगे भाई। ठीक है, तो D1 तो आपके पास है चीज रहेगा, ये उस साइड जाके a1x माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा b1y और ये भी माइनस का हो जाएगा c1z। ठीक है, ऐसे ही R2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। R2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी इसको उस साइड लेके जाएंगे। तो D2 और ये माइनस का a2x प्लस b2y सॉरी माइनस का हो जाएगा और माइनस का c2z। R3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो भी हम इसको उस साइड लेके जाएंगे। तो D3 माइनस का a3x प्लस b3 माइनस का आएगा भाई उस साइड जाके, और ये भी माइनस का हो जाएगा c3z। अब ये R1 R2 R3 की वैल्यू आपके पास आ गई। अब R1 R2 R3 की वैल्यू आने के बाद हमें क्या करना है, फिर हम एक इसकी टेबल बना के चलेंगे। इसको रिलैक्सेशन टेबल नहीं, रिलैक्सेशन टेबल बनाने से पहले मैं एक टेबल बना देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि हमें जो लेके चले हैं वो क्या लेके चले हैं। हमें एक तो डेल्टा x की वैल्यू, एक डेल्टा y की वैल्यू और एक डेल्टा z की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू 1 1 1 लेके चलनी है। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू 1 1 1 लेके चलनी है। जो जैकोबी मेथड है, इससे पहले जैकोबी मेथड के अंदर ये बता रखा है कि इन तीनों की वैल्यू 1 1 1 ही क्यों लेके चलते हैं। ठीक है, तो 1 1 1 तो आपको अगर जैकोबी मेथड करोगे तो उसमें से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आप रिलैक्सेशन टेबल में हमेशा डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z की वैल्यू 1 1 1 ही लेके चलनी है। ठीक है, तो 1 1 1 ही लेके चलेंगे। अब यहाँ पर डेल्टा R1 की वैल्यू है, डेल्टा R2 की वैल्यू और डेल्टा R3 की वैल्यू, ये वैल्यू लेके चलनी है। अब R1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, देखो डेल्टा x की जो सामने वाली वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, वो x के कोफिशिएंट होंगे। ठीक है, x के कोफिशिएंट ये, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का a1 आ जाएगा, ये माइनस का a2 आ जाएगा और ये माइनस का a3 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू। ऐसे ही डेल्टा y वाली है तो y के जो कोफिशिएंट होंगे वो डेल्टा y के सामने लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये R1 की वैल्यू है तो R1 के नीचे, R2 की वैल्यू थी तो R2 के नीचे, R3 की वैल्यू थी तो R3 के नीचे। ऐसे ही इसके लिखेंगे तो माइनस का b1 माइनस का b2 और माइनस का b3 आ जाएगा। ठीक है, और z की भी लिखेंगे तो माइनस का c1 माइनस का c2 माइनस का c3। तो ये तो आपके पास टेबल आ गई भाई किस चीज़ की,
ये तो हमने R1 डेल्टा R1 डेल्टा R2 इसका यूज करेंगे हम रिलैक्सेशन टेबल बनाते वक्त। तो इसका यूज क्या होगा वो देखते हैं। तो रिलैक्सेशन टेबल बनाते वक्त हमें क्या करना है भाई, रिलैक्सेशन टेबल के अंदर, ठीक है, मैं आपको मेथड बताऊंगा पहले, फिर क्वेश्चन लेके चलेंगे तो क्वेश्चन भी करेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पर R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले X, Y और Z इन तीनों की वैल्यू 0 लेके चलेंगे। जो आपके पास फंक्शन दे रखा है ये इन तीनों की वैल्यू 0 लेके चलेंगे, X की जगह पर भी, Y की जगह पर भी, Z की जगह पर भी। हर क्वेश्चन के अंदर यही करना है, क्योंकि ये पूरा मैं मेथड दिखा रहा हूँ, अभी कांस्टेंट लेके नहीं चला हूँ। कांस्टेंट लेके चलेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, अभी तो केवल मेथड है हमारा। तो हमें क्या करना है, अगर X, Y, Z तीनों की वैल्यू अगर 0 पुट करूंगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी ना D1, R1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी D1। ठीक है, अब इसके अंदर भी तो R2 की वैल्यू D2 आ जाएगी, D2 आ जाएगी, R3 की वैल्यू D3 आ जाएगी, तो D3 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें ये चेक करना है कि इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू मान लीजिए ये आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू है D3, क्योंकि इसके अंदर चलो 3 आया हुआ है, तो इनमें से कोई भी वैल्यू एक बड़ी होगी, जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी उस लार्जेस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करो, और उस लार्जेस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद फिर हमें क्या करना है, फिर हम इस टेबल के ऊपर आएंगे। जैसे हमने R3 वाली वैल्यू को लार्जेस्ट मान लिया, ठीक है, कांस्टेंट लेंगे तो उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर अगर मैं कांस्टेंट लेके चलता हूँ, जैसे 1 2 3 ही लेके चलेंगे, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास ये है। अब ये सबसे बड़ी वैल्यू है, तो हमें क्या करना है, R3 की है, यानी कि R3 कहाँ से मिलेगा हमें, R3 जो होगा वो डेल्टा Z की वैल्यू की मानी जाएगी हमारी। तो डेल्टा Z की वैल्यू, डेल्टा Z की वैल्यू लेके चलेंगे। चलो यहाँ तक देखो, यहाँ तक क्या किया हमने, फिर मैं कांस्टेंट लेके फिर आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसके अंदर भी कांस्टेंट होने चाहिए, इसलिए फिर हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन मिलेंगे, 3 इक्वेशन मिलेंगी, उन तीनों इक्वेशंस में से हम R1, R2, R3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करनी है, तो जो भी वैल्यू X, Y, Z की होगी उसको कांस्टेंट की तरफ ले जाएंगे, तो कांस्टेंट में माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, तो R1 की, R2 की और R3 की वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ से हमें एक टेबल बनानी है, इस टेबल का यूज हम रिलैक्सेशन टेबल बनाते वक्त करेंगे। तो ये टेबल क्या है, डेल्टा X, डेल्टा Y, डेल्टा Z, इन तीनों की वैल्यू तो 1 ही लेके चलनी है हर एक क्वेश्चन के अंदर, और डेल्टा R1 की वैल्यू फाइंड करनी है जब डेल्टा X हम ले रहे हैं। तो डेल्टा X का मतलब है कि X का जो कोफिशिएंट होगा वो हमें R1 वाला तो R1 के नीचे लिख देना है। ठीक है, ऐसे ही R2 का है तो R2 के नीचे X का ही कोफिशिएंट लेना हमें। ठीक है, तो R2 के अंदर X का ही कोफिशिएंट लेना है। ऐसे ही R3 के अंदर X का कोफिशिएंट है तो R3 के अंदर X का ही कोफिशिएंट लेना है। ठीक है, ऐसे ही फिर इनको लिख लेंगे, ये आपके पास आ जाएंगी, फिर इनको लिख लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो इस टेबल का यूज हम रिलैक्सेशन टेबल बनाते वक्त करेंगे। सबसे पहले X, Y, Z की वैल्यू 0 लेके चलेंगे, तो X, Y, Z की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, तो आपके पास तीनों वैल्यू आ जाएंगी, R1 की भी, R2 की भी और R3 की भी। ये तीनों वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे वाला क्वेश्चन क्या चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ, और उस एग्जाम्पल को ही हम जो है क्वेश्चन लेके चलेंगे। उस क्वेश्चन से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा हमारे पास। ये तो सिर्फ मैंने मेथड बताया है आपको कि रिलैक्सेशन टेबल बनाते वक्त हमें क्या क्या काम करने। तो देखो, मान लीजिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके मैथ में से ही, रिलैक्सेशन मेथड का यूज करना है। इसके अंदर क्वेश्चन है आपके पास 10x माइनस 2y और माइनस का 2z इज इक्वल टू 6, माइनस x प्लस का 10y माइनस का 2z इज इक्वल टू 7, माइनस का x माइनस का y और प्लस का 10z इज इक्वल टू 8। ये आपके पास 3 इक्वेशन है और रिलैक्सेशन मेथड का ही इसके अंदर यूज करना है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम R1, R2, R3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो R1 की वैल्यू फाइंड करते वक्त हम क्या करते हैं, इसको भी साइड लेके जाएंगे। तो उस साइड लेके जाएंगे तो 6 तो आपके पास है, ये माइनस का हो जाएगा उस साइड, ये प्लस का हो जाएगा 2y, ये भी प्लस का हो जाएगा 2z। ठीक है, R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, इनको उस साइड लेके जाएंगे तो 7
प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 10y हो जाएगा और प्लस का 2z हो जाएगा। इनको भी उस साइड लेके जाएंगे तो R3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8 प्लस x प्लस y और माइनस का 10z। ठीक है, अब इसकी एक टेबल बना लेते हैं हम, ताकि हम उस टेबल का यूज रिलैक्सेशन टेबल बनाएंगे तो उसके अंदर उसका यूज कर सकें। ठीक है, तो डेल्टा x डेल्टा y और डेल्टा z इज इक्वल टू 1 1 1। ठीक है, यहाँ पर R1 की डेल्टा R1 की वैल्यू, डेल्टा R2 की वैल्यू और डेल्टा R3 की वैल्यू। अब x के जो कोफिशिएंट होंगे डेल्टा R1 के अंदर, R1 के अंदर, R2 के अंदर और R3 के अंदर x के जो कोफिशिएंट होंगे वो यहाँ पर लिख देंगे हम। तो इसके अंदर लिखेंगे तो क्या आ जाएंगे भाई, माइनस का 10 है, ये 2 है और ये भी 2 है। ठीक है, सॉरी ये तो गलत लिख दिया, x के कोफिशिएंट लिखने थे हमें। तो R2 के अंदर x का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट है 1। ठीक है, अब डेल्टा y इज इक्वल टू 1 है, तो डेल्टा y इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर y वाले कोफिशिएंट लिखेंगे भाई। तो y के कोफिशिएंट आपके पास है 2 R1 के अंदर, R2 के अंदर है माइनस का 10 और R3 के अंदर है 1। ठीक है, अब डेल्टा z है तो z के अंदर देखेंगे भाई, ये आपके पास है 2 2 और माइनस का 10। ये आपके पास टेबल है, इसका यूज करेंगे हम रिलैक्सेशन टेबल के अंदर। तो रिलैक्सेशन टेबल क्या होगी, अब वो बना के देख लेते हैं हम। ठीक है, तो देखो रिलैक्सेशन टेबल यहाँ पर तो आ जाएगा R1 की वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगी R2 की वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगी R3 की वैल्यू। ठीक है, अब इनका यूज करेंगे। तो देखो इसका यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि x y और z तीनों जीरो के इक्वल लेके चलने हैं। तो x y z तीनों जीरो के इक्वल लेके चलेंगे तो इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जीरो पुट करेंगे तो 6 बच जाएगा आपके पास। यहाँ पर भी ये पूरा जीरो तो 7 बच जाएगा और ये 8 बच जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी, ये आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू है 8। ठीक है, तो इस लार्जेस्ट वैल्यू किसके अंदर है, R3 के अंदर है। R3 के अंदर है तो इसका मतलब Z की वैल्यू हमें क्या करनी है, इस टेबल में से हमें क्या करना है, तो डेल्टा Z की वैल्यू हम मान के चलेंगे भाई। अब डेल्टा Z की वैल्यू क्या मान के चले, देखो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि जो R3 की वैल्यू आई है वो हाईएस्ट वैल्यू आई है। तो R3 के अंदर यानी कि डेल्टा Z के अंदर ही हम, क्योंकि ये तो x का कोफिशिएंट माना गया है, ये y का और ये z का, तो डेल्टा z की वैल्यू मान के चलेंगे हम, अपने पास से मान के चलेंगे। क्या मान के चलनी है उसके लिए हम इस टेबल का यूज करेंगे। तो देखो डेल्टा z की वैल्यू ऐसे तो 1 है, अगर मैं इस 1 की किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर माइनस का 10 है, इन दोनों का अगर सम करें तो कम से कम नंबर आना चाहिए। अगर इन दोनों का सम करें, देखो कॉन्सेप्ट दोबारा समझो, डेल्टा z की वैल्यू 1 है। ठीक है, अगर मैं डेल्टा z की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी लेके चलूँ, यहाँ पर मैं कुछ भी लेके चल सकता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर हम चेक करेंगे, यहाँ पर माइनस का 10 है क्योंकि वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर आएगी। तो इसकी मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि इसके जो है नियर बाई आ जाए। नियर बाई का मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है, वैसे तो हमें सम करना है। ठीक है, लेकिन अगर मैं जैसे 1 लेके चलूँ, 1 ही लेके चलेंगे तो ये एज चीज़ आ जाएगा, यानी कि ये 2 2 और माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, इनको जो सम करना है तो 8 आ जाएगा, ये आपके पास 9 आ जाएगा, और ये माइनस का 10 है, ये अगर माइनस का 10 है तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा ना। अगर आप इससे भी छोटी वैल्यू निकाल सकते हो ना, यहाँ पर छोटी वैल्यू आनी चाहिए। मेन बात क्या है इसकी कि हम जो वैल्यू मान के चलिए, जैसे मैं यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता है, इसकी डेल्टा z की वैल्यू 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर हम इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपके पास 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आपके पास 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास माइनस का 20 आ जाएगा भाई, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें कम डिफरेंस वाली वैल्यू लेके चलनी है कि कम से कम डिफरेंस हो। तो जब हम 1 लेके चले थे तो ये आपके पास ये आया था ना, तो डिफरेंस हमारे पास कम था, यानी कि छोटी से छोटी वैल्यू बना के दिखानी है हमें। तो छोटी से छोटी वैल्यू तो हमारी
जब बन रही थी जब हम यहाँ पर 1 लेके चले थे, तो 1 लेके चले थे तो 2 आया था, तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 तो ये 9, यहाँ पर माइनस का 10 लेके चले थे तो ये आ जाएगा। ये वैल्यू लिख के नहीं दिखानी है आपको, ठीक है। ये टेबल ऐसे बनाइए। अब सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास ये है, तो R2 की है तो इसका मतलब डेल्टा Y की वैल्यू मान के चलनी है अब की बार। अब डेल्टा Y की वैल्यू क्या मान के चलेंगे वो इसके अंदर देखेंगे भाई। तो डेल्टा Y की मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि इसके अराउंड जो है छोटी वैल्यू आ जाए, कम से कम वैल्यू। देखो यहाँ पर माइनस का 10 है, ये तो यहाँ पर लिखा जाएगा, ये यहाँ पर लिखा जाएगा और ये यहाँ पर लिखा जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई हमें चेक करनी है कि इसकी मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूं कि इसके अगर दोनों का डिफरेंस करेंगे, सम करेंगे, सॉरी डिफरेंस नहीं, सम करेंगे तो छोटी से छोटी वैल्यू आ जाए या फिर 0 हो जाए, ठीक है। कोशिश ये रखनी है कि 0 हो जाए हमारी, क्योंकि लास्ट में हमें 0 तक ही लेके चलना है क्वेश्चन। तो इसकी मैं देखो यहाँ पर माइनस का 10 है, यहाँ पर 9 है, तो माइनस का 10 एज इट इज लिखेंगे तो 1 बच जाएगा ना। तो मैं 1 के साथ ही यानी कि इसकी वैल्यू 1 ही लेके चलता हूँ। तो 1 लेके चलेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, 2 तो आपके पास एज इट इज, फिर माइनस का 10 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा। ये तो हो जाएगा 10 और ये आ जाएगा माइनस का 1 और ये भी माइनस का 1, ठीक है। अब सबसे बड़ी वैल्यू इसके अंदर क्या है, ये है। अब सबसे बड़ी वैल्यू ये है, यानी कि ये किसकी है, R1 के अंदर है, तो डेल्टा x की वैल्यू मान के चलेंगे हम। अब डेल्टा x की वैल्यू क्या मान के चलनी है वो हम देखेंगे डेल्टा x के अंदर। देखो दोनों का डिफरेंस देखना हमें, तो अगर मैं 1 ही लेके चलूं, 1 ही लेके चलें तो 0 हो जाएगा। हमें 0 ही बनाना है क्वेश्चन को, यानी कि छोटी से छोटी वैल्यू लेके आनी है, वो चाहे 0 हो जाए। ये मैं लिख के नहीं दिखाना भाई, ठीक है। तो देखो 1 लेके चलेंगे तो 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10, 1 और 1, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है क्वेश्चन आपका एंड हो जाएगा। क्वेश्चन का जब 0 आ जाएंगे ना हमारे पास तीनों की जगह पर, तो क्वेश्चन को हम वहीं पर छोड़ देंगे। अब जो आपके पास डेल्टा x की वैल्यू आई है, जैसे डेल्टा x की वैल्यू ये आई है, अगर और कहीं भी डेल्टा x की वैल्यू आ जाती है आपके पास, तो जितनी भी डेल्टा x की वैल्यू आई है उन सभी को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर भी आई है, मान लीजिए ये भी डेल्टा x की वैल्यू होती, तो इसको और इसको ऐड करके हम जो है x की वैल्यू फाइंड कर लेते, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, अगर ये भी डेल्टा x की वैल्यू है, ये भी डेल्टा x की वैल्यू है, तो दोनों को ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी। नहीं तो फिर आपके पास डेल्टा x की वैल्यू ये हो जाएगी और y की वैल्यू, जो डेल्टा y की वैल्यू है वो आपके पास डेल्टा y की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी। और डेल्टा z की जितनी भी वैल्यू हैं उन सभी को ऐड कर देंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो x y z की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी थी, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर तो जल्दी 0 हो गया, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं जिसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि हम 1 की जगह पर कुछ और वैल्यू भी ले सकते हैं। तो वो और वैल्यू क्या होंगी, तो उसके लिए देखो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, ठीक है। उसका मेथड आपको बता देता हूं कि मेथड क्या है और कहां तक, जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हमें लेके चलना है। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है ये, कोई भी ले लेते हैं भाई, जैसे ये है 5x + 2y + z = 12 और सेकंड है x + 4y + का 2z = 15 और ये है x + 2y + का 5z = 20। ये 3 वैल्यू दे रखी हैं। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, R1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसको भी इनको उस साइड लेके जाएंगे तो 12 माइनस का 5x माइनस का 2y और माइनस का z आ जाएगा। R2 की वैल्यू इनको उस साइड लेके जाएंगे तो 15 माइनस का x और ये भी माइनस का 4y और माइनस का 2z आ जाएगा। इनको भी उस साइड लेके जाएंगे तो R3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 माइनस का x और माइनस का 2y और माइनस का 5z, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, उस टेबल का यूज हम रिलैक्सेशन टेबल के अंदर करेंगे। तो आपके पास वैल्यू होंगी डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z, इनकी 1 1 1, यहाँ पर डेल्टा R1 की वैल्यू, डेल्टा R2 की वैल्यू और डेल्टा R3 की वैल्यू।
अब x के कोफिशिएंट यहाँ पर भी r1 का, r2 का, r3 का कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये माइनस का 5 है, ये -1 है, ये भी -1 है। और यहाँ पर आ जाएगा भाई y के कोफिशिएंट r1 की जगह पर माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 2। r3 के अंदर है -1, माइनस का 2 और माइनस का 5, ठीक है। अब देखेंगे भाई रिलैक्सेशन टेबल कैसे बनती है। तो R1, R2, R3, ठीक है। यहाँ पर x इजिकल टू वाई इजिकल टू जेड इजिकल टू 0 के लेके चलना हमें, ठीक है। सबसे पहला काम तो 0 के इक्वल लेके चलना है। तो देखो अगर इसकी जगह पर इसकी जगह पर इनकी जगह पर 0 आ जाएगा तो यहाँ पर तो R1 की वैल्यू आपके पास 12 आ जाएगी, यहाँ पर 15 आ जाएगी और यहाँ पर 20 आ जाएगी। अब सबसे बड़ी वैल्यू चेक करेंगे इसके अंदर, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 20 है। तो सबसे बड़ी वैल्यू 20 है तो हम डेल्टा जेड की वैल्यू मान के चलेंगे। अब क्या मान के चलें उसके लिए हम डेल्टा जेड में देखेंगे। डेल्टा जेड की मैं मल्टीप्लाई किसके साथ करूं, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करूं, इसके साथ फिर हम जो है इसको कम से कम वैल्यू बचनी चाहिए। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कम से कम वैल्यू बचनी चाहिए। तो मैं अगर इसकी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा और वहाँ पर भी 20 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 4 लेके चलता हूँ डेल्टा जेड की वैल्यू, तो यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा और ये माइनस का 20 हो जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? इसको ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया क्या करना है? यहाँ पर जो वैल्यू मान के चलेंगे वो अपने पास से मान के चलेंगे। अभी क्या वैल्यू मान के चले और वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जहाँ पर जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो क्या है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो वैल्यू दे रखी है तो कम से कम वैल्यू लेके आने के लिए या फिर 0 लेके आने के लिए हम उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करें ताकि इसके पास वाली वैल्यू आ जाए या फिर ये 0 हो जाए, ठीक है। अब सबसे बड़ी वैल्यू ये है, तो ये है तो हम क्या करेंगे डेल्टा एक्स की वैल्यू मान के चलेंगे भाई। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू देखें, डेल्टा एक्स की जगह पर यहाँ पर 8 है, यहाँ पर माइनस का 5 है। तो अगर मैं इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि इसके आसपास की वैल्यू आ जाए, जैसे मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसकी, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 2 मान के चलेंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा भाई माइनस का 2 और ये आ जाएगा 5, ऐड करने हैं ये तो ऐड करेंगे तो माइनस का 2 ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब सबसे बड़ी वैल्यू ये है तो डेल्टा वाई की वैल्यू मान के चलेंगे भाई। अब क्या मान के चलेंगे वो इसके अंदर देखेंगे। ये माइनस का 4 है, यहाँ पर 5 है, ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो हम एज इट इज यही लिख देंगे यानी कि 1 मान के चलेंगे भाई। तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, ये माइनस का 4 आ जाएगा, ये भी माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये तो आपके पास हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, सॉरी माइनस का 4 यहाँ पर आ जाएगा भाई, ठीक है। अब सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास ये है, तो अब क्या करेंगे, अब फिर डेल्टा वाई की वैल्यू मान के चलेंगे भाई। अब क्या मान के चलनी है तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पर -1 आ जाएगा और ये भी 1 है तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि 1/4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दें, तो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/4 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का जो 2 है उसकी मल्टीप्लाई 1/4 से करेंगे तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा ना। -1/2 का मतलब क्या है, -1/2 का मतलब है 0.5 माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 0.5, ठीक है। या फिर माइनस का 1/2 भी लिख सकते हो आप, तो मैं यहाँ पर माइनस का 1/2 भी लिख सकता हूँ भी, ठीक है। और यहाँ पर देखो अगर मैं 4 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। और इसकी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब ये तो दोनों को ऐड करेंगे भाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 4 और माइनस का 1/2 तो 2 एलसीएम, तो माइनस का 8 माइनस का 1 तो माइनस का 9/2 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो
वही आपके पास माइनस का 9/2 आ जाएगा। अब सबसे बड़ी वैल्यू देखो, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, और ये आपके पास 0 है। तो क्वेश्चन को हमें इसी तरह लेके चलना है पूरी, जब तक हमारे पास ये भी 0 नहीं हो जाता तब तक हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते रहेंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 0 है वैसे तो इसके अंदर। ठीक है, तो आगे तो हम इसको सोल्व नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू पता करनी है। तो डेल्टा x की वैल्यू यानी कि डेल्टा x के अंदर जो वैल्यू है ये 2 ही है बस, तो डेल्टा x यानी कि x की वैल्यू 2 आ जाएगी। डेल्टा y के अंदर y की वैल्यू एक तो ये है और एक ये है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे भाई, तो 1 को और 1/4 को ऐड कर देंगे तो 5/4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और डेल्टा z की वैल्यू यानी कि ये तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये x की वैल्यू। डेल्टा z की वैल्यू, तो z की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, z वाली देख लो, एक ये है और तो है ही नहीं, तो 4 आपके पास ये z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अगर हमारे पास रिलैक्सेशन टेबल से कोई क्वेश्चन करना है तो उसका मेथड क्या है आपको पता चल गया। ठीक है, तो उसी मेथड से बस यहाँ पर एक वैल्यू तो लेके चलनी है और वो वैल्यू इसके अकॉर्डिंग लेके चलनी है। सबसे लार्जेस्ट वैल्यू चेक करेंगे और लार्जेस्ट वैल्यू में से इसके अंदर देखेंगे कि भाई किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि कम से कम वैल्यू आ जाए या फिर 0 आ जाए। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उसको हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी जितनी भी अगर वैल्यू हमारे पास जैसे सेम है इन सभी को ऐड कर देंगे, तो जिसको भी ऐड करें तो y की वैल्यू आ जाएगी, x की आ जाएगी, z की आ जाएगी, तो इन सभी की वैल्यू हम इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो थी आपकी रिलैक्सेशन टेबल। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।